हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर हमारा नया दिवस, नया साल आज से शुरू हो रहा है। सो आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि के रूप में, गुड़ी पाड़वा के रूप में। सो आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला हर नया दिन आपके लिए नई खुशियां, समृद्धि और सफलता लेकर आए। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप में से कई लोग तो मुझे जानते हैं, आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। एंड पिछले कई दिनों से हम फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो पाए हैं। मैं आपको स्क्रीन बेस्ड टीचिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि उस केस में आपका जो रिटन मटेरियल है वो ज़्यादा है, तो वो समझाने के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं आ सकती थी। लेकिन आज इस शुभ दिन पे मैंने सोचा कि मुझे आपके आमने सामने आकर ही ये लेक्चर डिलीवर करना चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को दोहरा लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। सो इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च। रिसर्च, दिस इज नॉट जस्ट अ वर्ड, दिस इज आवर फ्यूचर। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे ये पढ़ाई, ये क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि हम यूजीसी नेट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि हम रिसर्चर बनना चाहते हैं। इसलिए आज हम इस ये प्लेटफॉर्म पे ये पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए रिसर्च ज़रूरी है, ये ऐसा नहीं है। हर फील्ड के लिए आप कोई भी हायर एजुकेशन में किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप पाएंगे कि हर जगह पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर देयर इन देयर करिकुलम। सो कि ऐसा क्यों है? क्योंकि रिसर्च इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। सी फ्रेंड्स, किसी भी फील्ड हो, वेदर आपका सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, आपकी अप्लाइड साइंस है, या फिर आपका कोई और भी फील्ड है, हर फील्ड में प्रोग्रेस किससे होती है? जब वहाँ पे नॉलेज ऐड की जाती है। नॉलेज कैसे ऐड की जाएगी? ऐसा तो है नहीं ऊपर से कुछ नॉलेज उतरेगी, नहीं, नॉलेज को खोदना पड़ता है। खोदना कैसे पड़ता है? थ्रू रिसर्च हम नॉलेज ऐड कर सकते हैं। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज की न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, न्यू प्रोसीजर्स, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स है उनके बारे में अगर हम उनका कुछ गहराई से उनका अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम उनका डिटेल एनालिसिस करें और उसमें से कुछ नया निकाल के ला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिसर्च। तो हमें समझना जरूरी है कि रिसर्च होता क्या है। यह सिर्फ आपको पेपर क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, ये समझना है आपको आपके अंदर रिसर्च से रिलेटेड एक क्यूरोसिटी जगाने के लिए, आपकी कोई क्वेरीज है उससे रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए। तो आज के टॉपिक को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो नॉलेज को डबल करने के लिए पहले सालों लग जाते थे, अब आप देखेंगे कि हर साल नई नई नॉलेज ऐड होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि रिसर्च इज गेटिंग प्रोमिनेंट। आप देखेंगे इवन बजट एलोकेशन में भी पिछले 2-3 साल से आप देख रहे होंगे कि हजारों करोड़ रुपए रिसर्च के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, एलोकेट किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज रिसर्च इज द फ्यूचर ओनली। आप अपने किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको उस फील्ड को गहराई से समझना और उससे रिलेटेड नई नई चीजें लेके आना, यानी कि वहां पे क्रिएटिविटी जरूरी है। तो दैट्स व्हाई रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे रिसर्च क्या होता है। रिसर्च आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। यानी कि री मतलब अगेन, सर्च मतलब टू फाइंड आउट। ओके, सो रिसर्च क्या है? अगेन टू फाइंड आउट। कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि रिसर्च और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड, जो चीज़ पहली बार खोजी जाएगी उसको हम बोलेंगे आविष्कार है ये। लेकिन अगर उसी चीज़ के रिलेटेड या फिर उसके आसपास से, उस फील्ड से रिलेटेड कोई और नई प्रोग्रेस की जाती है ऑलरेडी की हुई चीज़ों में भी, उसको बोला जाएगा रिसर्च। यानी कि जो टॉपिक पहले ढूंढा जा चुका है उसी के ऊपर हम फिर से सर्च कर रहे हैं। सो ये जो इन्वेंशन है, दिस इज अ नैरो टर्म, और रिसर्च इज अ बिगर टर्म जिसमें इन्वेंशन भी इंक्लूड होता है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च।
यानी कि रिसर्च में सब कुछ आ जाएगा, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड पहले सर्च हो चुकी है या फिर आप नई नॉलेज खोज रहे हैं या फिर आप उसका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और उसको रिव्यू कर रहे हैं और अपने कुछ एनालिसिस उसके ऊपर लेके आ रहे हैं, तो वो सब रिसर्च में आएगा। So research is basically more than a set of specific skill। सिर्फ स्किल ही नहीं है ये, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ये आपके सोचने का एक तरीका है। सो इट क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप जब किसी भी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को, कुछ एरियाज को, कोई सब्जेक्ट को क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आप उसको एकदम डीप में जाकर, इन डेप्थ जाकर उसको एग्जामिन कर रहे हैं और उससे अपने एनालिसिस को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे आप दे रहे हैं, वो होगा आपका रिसर्च। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर द न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देती हूँ क्या है ये। रिसर्च इज केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ये प्लीज आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च न्यू नॉलेज। यानी कि नई नॉलेज को ढूंढने के लिए अगर आप कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई सर्च इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा? आपका रिसर्च आएगा। ये रिसर्च किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपकी नेचुरल साइंस में भी हो सकती है। जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि ग्रेविटी के रिगार्डिंग है। उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए देखा पेड़ से और उन्होंने इसके ऊपर सर्च किया और इसको बना दिया एक लॉ। तो ये क्या है? ये है आपकी द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने उस फील्ड की केयरफुली इन्वेस्टिगेशन की और उसमें से क्या निकल के आया? उसमें से आपका आया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से क्रेसवेल ने डिफाइन किया है। आप एक दो यहाँ पे ऑथर के नाम नोट कर सकते हैं जिन्होंने रिसर्च को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया। रिसर्च इज अ प्रोसेस of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue। यानी कि यहाँ पे हमें किसकी डेफिनेशन दी हुई है? यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है क्रेसवेल ने रिसर्च की। क्रेसवेल ने किस हिसाब से डेफिनेशन दी है मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। क्या किस चीज का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करते जाइए। किसका प्रोसेस है? ये स्टेप्स। यानी कि रिसर्च में क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं। यूज टू, किस लिए? यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। Used to collect and analyze information to increase understanding of a topic or issue. To increase understanding of a topic और इशू। यानी कि यहाँ पे क्रेसवेल ने जिन्होंने इनको डिफाइन किया रिसर्च को, एक बार हम डीपली एनालाइज कर लेंगे तो हमें रिसर्च की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी, फीचर्स के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च इज अ प्रोसेस। यानी क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा स्टेप है। प्रोसेस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। किस लिए? यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप पहले इंफॉर्मेशन को वहां पे कलेक्ट कर रहे हैं, फिर एनालाइज कर रहे हैं। किस लिए? टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक ऑन और इशू। कि किसी भी एक टॉपिक है, कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक इशू है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो आप उससे रिलेटेड मटेरियल डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कुछ स्टेप्स उसको करने के लिए फॉलो किए जाते हैं और उस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा रिसर्च। ठीक है। सो रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी दैट यूटिलाइजेस द एक्सेप्टेबल साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी क्या है? रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। देखिए यहाँ पे हमें पता है इंक्वायरी हमें करनी है रिसर्च में, लेकिन इंक्वायरी करेंगे कैसे? इंक्वायरी हम करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में। सो रिसर्च की पहली पॉइंट हम नोट करें,
सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। स्ट्रक्चर क्या है कि जिसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक फॉर्मल सिस्टम होता है। ऐसे नहीं है कि हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं और हमने गॉसिप करते करते कुछ ढूंढ लिया है। दैट वुड नॉट बी ए रिसर्च। रिसर्च को करने के लिए एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाना चाहिए। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है इज सिस्टमैटिकल एंड मैथडोलॉजिकल। देखिए ये दो वर्ड्स को फ्रेंड्स समझना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमैटिक यानी कि एक प्रॉपर सिस्टम, जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया कि एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया जाता है। मैथडोलॉजिकल यानी कि इसकी कुछ मैथडोलॉजी होती है रिसर्च को फाइंड आउट करने के लिए, रिसर्च को करने के लिए। सो ये मैथडोलॉजी हमें डिफाइन की गई है ऑलरेडी, और हम अपनी नई मैथडोलॉजी भी यहाँ पे इन्वेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका फिर पर्पज़ क्या है कि अल्टीमेटली दिस इज डन टू इंक्रीज नॉलेज। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने रिसर्च के बारे में क्या समझा है? रिसर्च क्या है? रिसर्च एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक इंक्वायरी है। किस लिए है? ये है इंक्वायरी आपके इन नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। सो यहाँ से हमारे पास आते हैं, नया क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। यानी कि हम रिसर्च करते ही क्यों हैं, हमें रिसर्च करके क्या हासिल करना है वो हम समझेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डोंट मिस टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिए और इसके बाद आई एम श्योर आपकी रिसर्च के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड नहीं बचेगी। तो चलिए समझते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के? ये माइक गिर गया है तो इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च हम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिसर्च को करने के लिए गेन फेमिलियरिटी विद न्यू फिनोमिनन। सो फर्स्ट पॉइंट आई एम मेंशनिंग हेयर, टू गेन familiarity, to gain familiarity with new phenomenon। न्यू फिनोमिनन क्या है? कोई भी एक नई घटना, कोई भी नया इवेंट, जो कुछ भी अभी नया चल रहा है, अगर हमें उसके बारे में जानना है, समझना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके रिगार्डिंग रिसर्च करेंगे। देखिए जो एक एक ऑब्जेक्टिव है इसको मैं विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो दैट आपको ये याद करने में बहुत ईजी रहेगा। सपोज जब यहाँ पे ये आया था कोविड-19 की हम अगर बात करें, सो कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 वॉज वेरी डेंजरस एंड दिस वॉज अ न्यू ये एक बोल सकते हैं कि ये एक नई डिजीज़ थी। तो इस तरह की डिजीज़ पहले नहीं सुनी गई थी, देखी गई थी, इस तरह की डिजीज़ को कभी नहीं फेस किया गया था। सो दिस वॉज अ न्यू फिनोमिनन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं कोविड-19 की ही एग्जाम्पल को लेकर इसके मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो क्या किया रिसर्चर्स ने? रिसर्चर में यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे, इवन द होल वर्ल्ड कम्युनिटी, हर कम्युनिटी इसमें अपने अपने ढंग से इन्वॉल्व थी। देखिए अगर आप टीचर हैं तो आपके स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, आपको ऑनलाइन एजुकेशन में जाना पड़ रहा है। सो यहाँ पे आप रिसर्च क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एज अ टीचर आपने देखा कि मैं ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अभी तक तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन अभी स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, बच्चों की क्लासेस देनी है, तो मुझे ऑनलाइन एजुकेशन में जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक न्यू फिनोमिनन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए उसके रिगार्डिंग रिसर्च की। यानी कि हमने पहले समझा कि कैसे ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जाएंगे, कैसे वो काम करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगे, क्या उनकी क्वेरी होगी, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट गेनिंग फेमिलियरिटी विद द न्यू फिनोमिनन। न्यू फिनोमिनन हमारा कोविड-19 की वजह से बन गया ऑनलाइन एजुकेशन, और यहाँ पे सभी इवन प्री नर्सरी से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों तक को भी, इवन उससे भी आगे के बच्चों तक को भी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ही कोविड-19 के ड्यूरिंग पढ़ाया जा रहा था। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है टू रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। रिव्यू एंड सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड का मतलब समझ लेते हैं क्या है। रिव्यू का हमारा मतलब है एग्जामिन करना, ठीक है, एंड सिंथेसाइज का मतलब है कंबाइन करना, ठीक है। रिव्यू मतलब
एग्जामिन, सिंथेसाइज मतलब कंबाइन करना। तो देखिए क्या हो रहा है कि जब आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, सो यहाँ पे अगर आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, और उसको रिव्यू करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जब उन सब पार्ट्स को कलेक्ट किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा सिंथेसाइज करना। सो यहाँ पे किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिव्यू कर रहे हैं आप, या फिर उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो वर्ड यूज़ होगा वो यूज़ होगा आपका रिसर्च। यानी कि आप ये अगर फंक्शन ये प्रोसेस कर रहे हैं तो यू आर डूइंग द रिसर्च, और दिस इज द ऑब्जेक्टिव। रिसर्च के थ्रू हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको डिटेल में इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। ठीक है, हम किसी भी प्रॉब्लम को, कोई ऑलरेडी हमारे सामने एक समस्या है, अगर हम उसको सॉल्यूशन निकालना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम उसके ऊपर रिसर्च करके उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे कि कोविड-19 के एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कोविड-19 आया, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई, इतने सारे लोग बीमार हुए, इतनी सारी डेथ्स हुई। सो ये सब चीज़ें क्या था, ये गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसर्च किया, और रिसर्च करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट एरिया को ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्ट किए गए, उनमें देखा गया कितने लोगों को कितनी सिविरिटी से कोविड इफेक्ट कर रहा है, किस एज ग्रुप पे इसका ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, किस एज ग्रुप पे इसका ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। ये सब चीज़ें क्या किया गया, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। सो रिसर्च क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन हो या कोई प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना, तो हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। देखिए आपने क्या किया, आपने प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपने उसके कारणों का पता लगा लिया। अब क्या करेंगे आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, अगर हम कोविड-19 के एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लैब्स में रिसर्च हुई और कुछ वैक्सीन्स बनाई गई। सो जिन वैक्सीन को लगाने से ये मतलब ये हो सकता है कि आपको कोविड-19 का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आए, थोड़ा बहुत इफेक्ट आके आप जल्दी क्योर हो सकती है वो। सो यहाँ पे क्या किया गया, ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मेडिकल फॉर्मूला बना रहे हैं वही रिसर्च है। इवन प्रॉब्लम आपके सामने ये भी हो सकती है कि आपके स्कूल से रिलेटेड, यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, आपके स्कूल में 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ है। सो आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, उनके पेरेंट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा, बट योर स्कूल इज नॉट गेटिंग ए गुड रिजल्ट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो आपने फाइंड आउट किया कि बच्चों का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, ऑल द टाइम उनको सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो वो अपने आप को जो भी मोबाइल्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनमें ही ज़्यादा एंगेज रखते हैं, ये दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया और अब आपने उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन आपने क्या निकाला, आपने उनके पेरेंट्स को बुलाकर मीटिंग की, उनको सामने डिस्कस किया कि दिस इज़ द रीज़न कि आपके बच्चे सब कुछ अच्छा पढ़ाने के बाद, अच्छा इंटेलेक्चुअल पावर के साथ है, तो भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर डिवोशन इज़ टुवर्ड दैट ऑनलाइन, टुवर्ड दिस गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इन सब में बच्चे बिजी। सो प्लीज़ स्टॉप गिविंग देम, ये मोबाइल वगैरह देना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो वो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा अटेंटिव हो पाएंगे। एंड आपने ऑब्जर्व किया कि इट रियली वर्कड। सो दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। इसी तरह से नेक्स्ट हो सकता है आपका कंडक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर एंड सिस्टम। क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर एंड सिस्टम। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, कि आप किसी भी काम को करने का अगर कोई नया तरीका फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसके रिगार्डिंग रिसर्च करेंगे। जैसे कि धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हम अगर हमारे इवोल्यूशन की हम बात करेंगे तो पहले क्या हुआ, पहले पहिए का आविष्कार हुआ, फिर गाड़ी बनी, फिर
अभी आप देख रहे हैं कि धीरे 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 उस चीज़ में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। तो ये प्रोग्रेस क्यों हो पा रही है? ये प्रोग्रेस हो पा रही है क्योंकि उस फील्ड में रिसर्च की जा रही है और नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो पहले इंसान पैदल चल चल के सभी डिस्टेंस को कवर करते थे, अब फिर उसके बाद साइकिल्स आई, फिर स्कूटर्स, फिर बाइक, गाड़ी, एरोप्लेन, एंड अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये जस्ट एक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग एक एग्जांपल कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रिसर्चेस की जाती हैं और रिसर्चेस से नए नए प्रोसीजर, नए नए तरीक़ों को खोजा जा रहा है। नेक्स्ट इज जनरेट न्यू नॉलेज। जनरेट न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज क्या है? देखिए, हमने बात किया कि रिसर्च यानी कि फिर से सर्च करना। सो इसमें मैंने जैसे कि पहले आपको क्लियर किया था कि इसमें यहाँ पे नया ज्ञान उत्पन्न करना है रिसर्च में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी के ऊपर काम करेंगे, हम कुछ नया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए उस चीज़ को हर पहलू से देखना ज़रूरी है। सपोज़ हम अगर बात कर रहे हैं मोटिवेशनल थ्योरीज़ की, आप सबने पढ़ा होगा मोटिवेशनल थ्योरीज़ के बारे में। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है, आपकी ग्रेगर की थ्योरी है, XY थ्योरी है, Z थ्योरी है। ये सब थ्योरीज कैसे डेवलप हुई है? आप देखेंगे कि एक एरा में कोई भी एक मैनेजमेंट पर्सन है, मैनेजमेंट गुरु है, वो एक थ्योरी लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर और काम किया जाता है, उसमें नई नॉलेज जनरेट की जाती है और एक थ्योरी डेवलप की जाती है, फिर उसका फिर एक्सटेंशन होता है। तो ये क्या है? दिस इज़ द जनरेट ऑफ न्यू नॉलेज। कोई भी नई नॉलेज हम अगर लेके आ रहे हैं, कोई भी अगर हम नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं, सो दिस इज़ ड्यू टू द रिसर्च। सो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, जो बहुत कॉमन है। इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है? आपको इनको एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या किया है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रिसर्च क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हमने समझा रिसर्च की कुछ अलग अलग डेफिनेशंस को, रिसर्च के कुछ मीनिंग को। सो वहाँ से हमें क्लियर हो गया कि रिसर्च का मतलब है नई नॉलेज प्लस एग्जिस्टिंग नॉलेज का भी रिव्यू। रिसर्च किस लिए की जाती है? इंक्रीज करने के लिए नॉलेज या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए की जा रही है। और फिर हमने समझा कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहले हमने समझा गेन फैमिलियरिटी विद अ न्यू फिनोमिनन, यानी कि किसी नई चीज़ के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो हमें उस चीज़ का डिटेल एनालिसिस करना होगा और वो होगा आपका रिसर्च। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज अगर उसको हम रिव्यू कर रहे हैं और तो उसको बोला जाएगा रिसर्च। फिर आपका आएगा इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम की। आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके डिटेल में जाने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर आपका आएगा ऑफर सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, यानी कि कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन अगर आपको ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढेंगे? आप थ्रू रिसर्च वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। टू क्रिएट ए न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, काम को करने के अगर नए तरीके खोजने हैं तो वो आपको रिसर्च के थ्रू ही मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज जनरेट न्यू नॉलेज। नई नॉलेज को उत्पन्न करने के लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी की नेक्स्ट सीरीज में हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल डेफिनेटली क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सो डोंट मिस द नेक्स्ट lecture 2 and stay tuned. Have a nice day. Thank you for watching.